अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। ये देखें जी, जब बच्चे अपने नानों के घर इकट्ठे होते हैं, किसी बच्चे ने एक गिलास में दोबारा पानी नहीं पीना। हर बच्चे ने अपना गिलास अलग से लेना है और फिर यहाँ पे गिलासों की लाइन लग जाती है, जो सारा दिन धोते रहो धोते रहो धोते रहो। तो आज गोजरे में इतनी गर्मी है और मैं कहती हूँ कहीं से कोई बादल नहीं आ रहे, कहीं कोई हवा नहीं चल रही। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बच्चों को नाश्ता करने के बाद मैंने नहला दिया था। अब बच्चे नहा के अपनी मामी के पास बैठे हैं। इनकी ममानी जो हैं वो बना रही हैं पकोड़े। तो मेरी जो भाभी हैं वो कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं, तो फिर मैंने ही फरमाइश की थी कि क्यों ना कड़ी बनाई जाए, तो इसलिए आज हमारे घर में बन रही है कड़ी। और ये दोपहर का टाइम है, इस टाइम 1:30 बज चुका है और कड़ी भी हमारी तकरीबन बन चुकी है, क्योंकि भाभी ने 9 बजे कड़ी बनने के लिए रखी थी और दरमियान में गैस भी चला गया था। यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग अभी भी होती है जी। गैस बंद कर देते हैं। टाइमिंग रखी हुई है, 1 घंटे के लिए जाती है, दोपहर को 1-2 घंटे के लिए शाम को। तो बस इसी तरह से ना गैस जाती है। और बस जी बच्चे नहा के इंतज़ार में खड़े थे कब पकौड़े बने और हम खाएं। और ये जो हमारा बुब्बू सा छोटा सा बेटा है, ये उठ गया था। ये सुबह को ये भी जल्दी उठ गया था और इसने अपनी दोबारा फिर नींद पूरी करके अब दोबारा फिर उठ गया है जी। थोड़ी देर सोते हैं बच्चे जी, बच्चे कहाँ टिक के सोते हैं, और ये शोर में तो बिल्कुल नहीं सोते। और यहाँ भाभी पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने सारे खिलौने बिखेर दिए थे। और इनकी नानो डांट रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा खलारा डालते हो, कभी इधर कभी उधर। तो जब बच्चे नानों के घर आए हों वो किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ पे पकौड़ों का जो हमारा मिक्सचर था वो तैयार हो गया था। अब इनको बेसन डाल के मिक्स करने लगी हैं भाभी। और दूसरी तरफ कड़ी बन रही है, इसमें उन्होंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी शल्दी और सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह। अब उसको मिक्स कर दिया और ये जो कड़ी थी ये सुबह से पक रही है और ये आप देख सकते हैं तो काफ़ी हद तक पक चुकी है। भाभी का तरीका ये है कि भाभी जब मसाला वगैरह भूनती हैं फिर उसके अंदर बेसन मिक्स करके वो डालती हैं। बेसन को लस्सी के अंदर मिक्स किया है और ये कड़ी जो है ये चाटी की लस्सी की बन रही है। ये जो दही की, और हम दही की लस्सी अक्सर रावलपिंडी में तो हम दही की बनाते हैं, वहाँ चाटी की लस्सी कहाँ मिलती है हमें। तो ये जो बन रही है ये चाटी की लस्सी की कड़ी बन रही है और बहुत ही खट्टी और मज़ेदार बनने वाली है। यहाँ पे ऐसे ही बनती है क्योंकि आसपास गांव लगते हैं और हमारे जानने वाले भी हैं जो हमें ये खट्टी लस्सी भेज देते हैं। तो जी ये देखें जी, ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो रही है, साथ ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। और बस आज कड़ी पकोड़े एंजॉय करेंगे। और मैं भाभी के साथ पकोड़े फ्राई करने लग गई थी और भाभी जो थी वो आटा गूंद रही थी। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारे काम हम मिल के करते हैं, एक बंदे पे बर्डन नहीं डालते, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर साथ बच्चे भी छोटे छोटे हों और वो भी तंग करें। तो जहाँ पे सब इकट्ठे हों वहाँ मिलकर ही काम करें तो ही अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है। कभी कोई बर्तन धो लेता है, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, मिल मिला के। कड़ी तो सबके घर में ही बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जितना इसको काढ़ काढ़ के बनाएंगे, जितना इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, उतनी ही ये मज़ेदार बनेगी। और कड़ी बनने में कम से कम जी 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मा मोटी खाए डबल रोटी, मुन्ने के अब्बा लंबे जैसे खंबे, तितली के खंबे, तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। तो जी यहाँ पे आज जो है नेट बिल्कुल नहीं आ रहा था गोजरे में, शायद कोई मसला हुआ था इस वजह से नेट नहीं आ रहा था। और ये जो हमारा जो छोटा सा बेबी है ये जी कार्टून देखे बगैर सीरियलैक या कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता। तो बच्चों ने फिर इसको अपनी ज़ुबान में पोइमें सुनाने शुरू कर दी। तो बच्चे सुना रहे थे इसको पोइम और ये बड़े मज़े से फिर खा भी रहा था और पोइम भी सुन रहा था। तो मैं बना रही थी रोटी और भाभी बना रही थी साथ पकोड़े।
तो आटा थोड़ा सा अभी नरम ही था क्योंकि भाभी ने अभी गूंदा ही था और डीप फ्रीज़र में रख दिया था, लेकिन वो अभी ठंडा नहीं हुआ था। लेकिन उसकी रोटी जो थी वो बस इसी तरह की बन रही थी, लेकिन जैसे भी बन रही थी फिर मैंने और भाभी ने मिलकर बना ही लिया दोपहर का खाना। तो बस रोटी बनाई मैंने और भाभी साथ साथ पकोड़े बना रही थी और साथ साथ बच्चे गर्मा गर्म पकोड़े खाई जा रहे थे, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी दिनों के बाद पकोड़े खाए थे और हमने मेरा ख्याल रमज़ान में ही पकोड़े खाए थे। उसके बाद जी ये अब हमारे घर पकोड़े बन रहे थे। घर में तो मैंने नहीं बनाए, खैर ये आज भाभी के घर अम्मी के घर पकोड़े बन रहे थे। और ये देखें जी, ये दोपहर का टाइम है तकरीबन 3 बजे का और खाना हमने खा लिया दोपहर का। और ये देखें कितने दरख्त जो हैं बंधे खड़े हैं, बिल्कुल ज़रा सी भी हवा नहीं है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कहीं से कोई बारिश आ जाए, चलो हमारी ईद अच्छी गुजर जाए, मौसम ठंडा हो जाए। और कुर्बानी का जानवर हमने अभी नहीं लिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जानवरों को गर्मी लगेगी, इस वजह से संभालना भी जानवरों को बहुत मुश्किल है गर्मी में। तो इस वजह से अभी ईद का कोई जानवर नहीं लिया। और ये प्यारी सी बेटी जो आई थी अबिशा से मिलने, तो अब हम मॉल आए थे बच्चों की शॉपिंग करने, मैंने भी कपड़े लिए, भाभी ने भी। और जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की है। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।